वहां से सब अभी समझाइए बात दे लो अभी। बेटा टाइप नहीं पूछी मैंने, यहाँ पर ये पूछा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं उसको। जी। ताकि हाफिज साहब को भी समझ में आ जाए कि क्या होते हैं वेरिएबल्स। भाई आप कान साफ कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। सर वो भी टाइप पर है ना तो ठीक है, इजी हो जाए, इजी हो जाए। जहन से निकल गया। किसी के जहन में एग्जिस्ट करता है वेरिएबल कि क्या होता है, तो बता दे भाई। सर वो स्टोर करने के लिए होता है ना डेटा। डेटा स्टोर, सिंपल आंसर है। हम डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं। वेरिएबल्स की कितनी टाइप होती हैं? तीन, कौन कौन सी? लेट वेर कॉन्स्ट, ठीक है। तो अली हसन लास्ट में क्यों बैठे हैं भाई, इधर आए ना, यहाँ पर आए। यहाँ पर आए जल्दी से। कैसे बैठे हैं आप, यहाँ लाइन से बैठे हैं? नहीं, तीन ही है। सुफल, आ जाए आगे जल्दी से। आदि ज्वाइन कर लिया आपने? क्या नहीं चल रहा? नेट चल रहा है तुम्हारा, पता नहीं कोई मसला कर रहा है। लैपटॉप से ज्वाइन हो जाए। तीन टाइप्स होती हैं आपकी वेरिएबल्स की, लेट वेर और कॉन्स्ट। लेट वेर किस लिए यूज होता है, वेर लेट वेर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है तीनों में? लेट को रिअसाइन भी कर सकते हैं और रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और वेर को रिअसाइन कर सकते हैं कि एक एक करके बताएं वेर में क्या होता है। एक होता है हमारा इनिशियलाइज, री इनिशियलाइज और एक रीअसाइन, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पीएचपी, सॉरी पीएचपी कहाँ पर चला गया, वेरिएबल, वेर के अंदर क्या यूज होता है? तीनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं या एक यूज होता है? तीन होता है। लेट के अंदर? लेट के अंदर दो होते हैं सर, दो। कौन कौन से? इनिशियलाइज और रीअसाइन। इनिशियलाइज और रीअसाइन। और कॉन्स्ट के अंदर? रीअसाइन नहीं कर सकते? नहीं। सही। ओके क्लास, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स के बाद एरे का। एरे क्या होता है? एरे के लिए यहाँ पर सिंपल, एरे क्या होता है, एरे का मतलब ये होता है क्लास हम मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। मतलब कि, बल्कि यहीं पर ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट किस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा? सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखूंगा या फाइल बनाऊंगा? पहले फाइल बना लेते हैं। पहले तरीका, जो तरीकाकार जो है, पहले फाइल बना लें, देन उसके बाद उसको लिंक करें। यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लास फंक्शन डॉट जेस, और स्क्रिप्ट का टैग ऐड करके एसआरसी ऐड कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा फंक्शन डॉट जेस। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास हमारे पास यहाँ पर होता है एरे।
एरे क्या होता है ये देख लो। टू स्टोर डेटा इन मल्टीपल डेटा इन सिंगल फॉर्म, मल्टीपल डेटा नहीं है, टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सिंगल फॉर्म। ठीक है, तो मतलब अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लेट फ्रूट्स की अगर एग्जांपल ले लें, भाई यहाँ पर मैं बोलता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट वन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मैंगो। ठीक है, लेट फ्रूट टू इक्वल्स टू एप्पल, लेट फ्रूट थ्री इक्वल्स टू ग्रेप्स, लेट फ्रूट्स फोर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं बनाना। तो यहाँ पर क्लास डेटा तो मेरे पास ये एक सिंगल आपका डेटा कहलाता है। म्यूट कर लें इसको। चलें क्लास, तो यहाँ पर मेरे पास ईशान साहब पहली दफा चला रहे हैं लैपटॉप। मेरे पास यहाँ पर सिंगल डेटा सिंगल फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है। फॉर्म का मतलब ये चीज होता है कि मतलब यहाँ पर हम डेटा किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो एरे मुझे यहाँ पर क्या अलाउ करता है कि आप मल्टीपल डेटा बेसिकली सिंगल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास ये जो है बेसिकली हम इसको बोल एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, है तो वेरिएबल लेकिन यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया फॉर्म का। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली आपका क्या है, डेटा। अब यहां पर उसने क्या बोला है, टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सिंगल फॉर्म। तो यहां पर अभी अगर आप देखें तो क्या हो रहा है क्लास, एक वेरिएबल के अंदर टू स्टोर सिंगल डेटा इन सिंगल फॉर्म, ऐसी है ना भाई। हमने क्या करना है, टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सिंगल फॉर्म। फॉर्म तो सिंगल रहेगी लेकिन सिंगल फॉर्म के अंदर डेटा क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। कैसे आएगा बताता हूं, विद द हेल्प ऑफ एरे आप ये चीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं। उससे फायदा ये होगा क्लास कर होगा, अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है ना, तो मल्टीपल डेटा को हम सिंपल किस में गेट करेंगे, एक ही वेरिएबल के थ्रू गेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर बार बार हर वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ पर एरे बनाते हैं किस तरीके से। भाई एरे का सिंटेक्स यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आपने यहाँ पर लेट सिंटेक्स, सिंटेक्स आपका सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करते हैं वेरिएबल की टाइप, देन वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट और इसको क्लोज कर। और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर। ये हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स होता है बेसिक। सही है। अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से करा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाऊंगा फ्रूट्स के नाम से। और यहाँ पर मैं ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम क्लास यहाँ पर एरे बनाते हैं तो एरे बनाने के लिए यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूँ। कौन से ब्रैकेट का यूज करता हूँ क्लास, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने डेटा एक ऐड करना है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मैंगो। उसके बाद मुझे दूसरा डेटा ऐड करना है, कॉमा लगा के यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड कर दें। भाई अगर मैं यहाँ पर इधर कॉमा लगा के डबल कोटेशन ऐड करूंगा तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर एरे के अंदर ये चीज अलाउ है। आप यहाँ पर ऐड कर दें एप्पल,
उसके बाद मुझे तीसरा डेटा ऐड करना है, इस डबल कोटेशन के बाद कॉमा लगा के एक डबल कोटेशन ऐड कर दूंगा। मुझे और डेटा ऐड करना है, कॉमा डबल कोटेशन, इस तरीके से। भाई मुझे यहाँ पर इस डबल कोटेशन में नेक्स्ट क्या ऐड करना था, ग्रेप्स, और देन उसके बाद बना। ये मेरे पास यहाँ पर डेटा। अब यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्लास टू स्टोर मल्टीपल डेटा। आ गया टू स्टोर मल्टीपल डेटा। उसके बाद आगे यहां पर मुझसे बोल रहा है इन सिंगल फॉर्म, इन सिंगल फॉर्म, ये चीज। ठीक है। अब चले सिंगल फॉर्म में, आ गया सवाल, ये आता है कि भाई यहां पर इसको कॉल किस तरीके से करेंगे। जी कुछ पूछ रहे थे। हमें ये पूछना था। अभी हमने सारा का सारा डेटा एक ही उसको लगा फॉर्म से, तो इसकी लाइन ब्रेक हो गया आएगी कंट्रोल के अंदर या सिंगल लाइन में आएगा? वो डिपेंड करता है, देखें सिंगल लाइन पे डिफॉल्ट तो नहीं आएगा। अगर आपको सिंगल लाइन में इसको, सिंगल लाइन में ही आता है वैसे, ठीक है, अमूमन आपका लाइन ब्रेक होकर नहीं आता। एक ही सिंगल लाइन में आउटपुट आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट एक ही है ना ये। ठीक है, लिस्ट एक तरीके से बन गई है आपकी। अच्छा, अब यहां पर ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम यहां पर लेट सपोज के मैंने यहां पर लिख दिया इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहां पर मैंने लिख दिया फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर है ना भाई। हम यहां पर इधर आते हैं और मैं इस फाइल को कर लेता हूं ओपन, कॉपी पाथ यहां पर करते हैं, और यहां पर मैं गूगल ओपन करता हूं और यहां पर इंटर कर देता हूं। अच्छा, अब मेरे पास यहां पर डेटा क्लास आप देखें इस तरीके से आ रहा है, फैच हो रहा है ना मेरे पास यहां पर टोटल डेटा। मुझे यहां पर ये करना है कि मुझे सिर्फ मैंगो लेना है, मुझे सिर्फ मैंगो चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो भाई मैं यहां पर क्या लिख दूंगा कि फ्रूट्स में से मुझे यहां पर क्या ला दो, मैंगो ला के दो। ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहां पर करेंगे क्या, ये चीज याद रखिएगा। एरे के अंदर ना एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इंडेक्सिंग का मतलब कि यहां पर अगर आपको फर्स्ट वैल्यू गेट करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए आपको उसका इंडेक्स क्या देना होगा, 0। दूसरा एलिमेंट चाहिए 1, तीसरा, सेकंड, और इसी तरीके से काउंटिंग यहां पर हमारे पास चलती रहेगी। अच्छा, काउंटिंग चलती रहेगी। सवाल यह है कि यहां पर ये जो काउंटिंग 0 1 2 3 के ये लिखेंगे कहां पर। आप यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने यहां पर 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्लास मुझे क्या मिलेगा यहां पर, क्या आ रहा है मेरे पास। अब मुझे यहां पर एप्पल चाहिए, मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्या आ रहा है मेरे पास, मुझे बनाना चाहिए, मुझे अगर यहां पर बनाना चाहिए क्या लिखूंगा मैं, क्या आ रहा है मेरे पास, बना। अब यहाँ पर बासित साहब का सवाल था कि मुझे अगर मल्टीपल चाहिए, ठीक है, क्या यहाँ पर मैं 0 इस तरीके से दे सकता हूँ। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 2 जैसे मैंने लिखा, तो मेरे पास यहाँ पर जो लास्ट वाला है वो आ रहा है, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको ना क्लास इस तरीके से करना होगा कि इसको डुप्लीकेट करें और यहाँ पर आप 2 लिख दें, ये लो, दोनों आ गए। अब यहाँ पर एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें लाइन ब्रेक नहीं करी हुई, तो यहाँ पर अब लाइन ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगेन लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी आर लिखता हूँ क्लास, तो वो बी आर कंसिडर नहीं करेगा। ये ले, आपको और बी आर ऐड करना है, कॉपी करें, ये क्लियर हो गई ये चीज सबको। वो सर ये लेट की जगह हम वेयर और पोस्ट लगा सकते हाँ वो आपके ऊपर है, लेट पैर कॉन्स्ट कुछ भी लगाएं, मर्जी है आपकी। चलें क्लास, ये हमारे पास यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट था, और एरे में यहाँ पर हमने क्या करा कि कुछ फ्रूट्स की वैल्यू हमने बेसिकली एरे के अंदर स्टोर कर दी, और उसको गेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, इंडेक्सिंग को यूज कर लिया। अगर मुझे यहाँ पर अली हसन साहब, मुझे यहाँ पर मैंगो फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं इंडेक्सिंग क्या दूंगा, 0 देंगे। क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ये दिमाग में रहे। ठीक है, यहां पर मैं 0 लिख दूंगा। सेव करा, इधर आके रिफ्रेश करता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास। और अगर मुझे सारी वैल्यू एक साथ चाहिए, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हटा दें, रिफ्रेश कर लें, ये देखें आपके पास सारी आ रही है। यही चीज अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में देखना चाहता हूं, वहां पर किस तरीके से आती है, ये देख लेते हैं। इसको पहले यहां से क्लियर कर लें, क्लियर का ऑप्शन होता है, यहां से क्लियर हो गई आपका कंसोल। अब यहां पर मैं इधर जाके लिख देता हूं क्लास कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रूट्स।
मैंने यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं दी, तो इसका मतलब सारा रिकॉर्ड आएगा। आ रहा है क्लास? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके ना एरे के फॉर्मेट में आ रहा है। वहां पर जो हमारे पास डेटा आ रहा था ना क्लास, वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा था, ठीक है। लेकिन एरे का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देखें, आपको उसकी इंडेक्सिंग भी बता रहा है, मैंगो की इंडेक्सिंग क्या है, एप्पल की क्या है। तो ये तो इंडेक्सिंग वैसे भी आपको पता होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट एलिमेंट जो जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो बाद में सारी काउंटिंग वन से लेके और इन्फिनिटी तक के चलती जाएगी, जितना आपके यहाँ पर डेटा होगा। कल को क्लास यहाँ पर अगर मैं एक और डेटा ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर उसी के नीचे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अगर अगर सिर्फ यहाँ पर मुझे वाटरमेलन को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग का नंबर अब्दुल्ला क्या दूंगा, इंडेक्सिंग देखें, काउंट करें, 5 देंगे, 1 2 3 4 5। हाँ, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो फिर 5 पहले आएगा या 4 आएगा? करें, काउंट करें, 3 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है मेरे पास, वाटरमेलन आ रहा है, ठीक है। चलें, ये काम जल्दी से आप लोग करें। सर वो डॉक्यूमेंट और ड्राइव में ना कॉमा आ रहा था। हाँ, तो वो आपका टेक्स्ट आ रहा था ना नॉर्मल। नहीं, वो अगर कॉमा नहीं चाहिए हमें, ब्रेक रो में नहीं आ शश रहा के वो। नहीं, पहले ये कर लें, उसके बाद बताता हूँ, वो भी बता दूंगा। वो उसके लिए फिर देखिए, मैं चीजें समझा दूं ना समझ में फायदा। बेसिक पहले कर लें, उसके बाद वो भी बता दूं। ये पहले करें जल्दी से।